साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। जी हां, आपको बता दें अगली महत्वपूर्ण खबर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रोक दिया और कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है और निर्णायक कार्रवाई करेंगे। तो वहीं अब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि देश जैसा चाहता है वैसा ही होगा। अब इस बयान के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सीधा और सख्त संदेश दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसका भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को दो टूक क्या कुछ कहा राजनाथ सिंह की तरफ से। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझ। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान को दो टूक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान इस वक्त सामने आया। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो लगातार पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें हर रोज नजर आ रही हैं। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है, खासतौर पर जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सारे कड़े कदम उठाए, सिंधु जल समझौते को लेकर के, और साथ ही कई सारी जो पाबंदियां लगाई हैं उसको लेकर इस वक्त पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। एलओसी पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कुपवाड़ा, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशहरा समेत कुल 8 सेक्टरों में ये गोलीबारी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, और हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना लगातार दे रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार ये सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। इसके साथ ही सेना ने फॉरवर्ड पोस्ट से भी तगड़ा पलटवार किया है, जो आगे की पोस्ट है उनसे भी तगड़ा पलटवार पाकिस्तान को किया है और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। तो एलओसी पर सेना भी इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है, और साथ ही सभी सेक्टरों में तैनाती भी इस वक्त सेना की कर दी गई है। हर सेक्टर में भारतीय सेना इस वक्त वहां पर तैनात है, ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अंदेशा हो तो तुरंत उसका जवाब दिया जाए भारतीय सेना की तरफ से। सेना पूरी तैयारी में है, हथियार, गोला बारूद भी मुहैया करा दिए गए हैं भारतीय सेना को, और सेना की तरफ से भी दो टूक मैसेज है कि हर हरकत का सीधा जवाब दिया जाएगा भारतीय सेना की तरफ से। तो पहलगाम हमले के बाद में पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है, और इस तरीके से एलओसी की अगर हम बात करें तो लगातार एलओसी पर इस वक्त उल्लंघन किया जा रहा है सीज फायर का। पहलगाम हमले के बाद में सुरक्षा परिषद की भी आज अहम बैठक होने जा रही है। बंद कमरे में विचार विमर्श किया जाएगा। यूएन में भारत पाकिस्तान के जो तनाव है उस पर कहीं ना कहीं ये मंथन होगा। यूएन में पाकिस्तान की चालबाजी भी देखने को मिल रही है। भारत की शिकायत जो है वो पाकिस्तान करता हुआ नजर आएगा। सिंधु जल संधि जो है उसका जब निलंबन किया गया तो उसके विरुद्ध अब पाकिस्तान नजर आ रहा है। भारत का कड़ा एक्शन, और जिससे पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। भारत ने अटारी बॉर्डर और साथ ही सिंधु जल संधि को भी बंद कर दिया गया है। तो यूएनएससी अध्यक्ष की तरफ से भी कहा गया कि आतंक का कोई बहाना नहीं है। ग्रीस के राजदूत का कहना है कि हर रूप में निंदनीय है आतंक। तो आतंक के खिलाफ पूरा विश्व जो है वो इस वक्त एकजुट है। साथ ही भारत का पक्ष रखने को भी न्यूयॉर्क मिशन जो है वो भी तैयार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं श्रीनगर से, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अश्विनी, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि इस हमले के बाद में पाकिस्तान जो है एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, नापाक हरकतें उसकी हर रोज सामने आ रही है, लेकिन साथ ही भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब लगातार दे रही है। जी कृतिका, एकदम सही बात है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आज 11वां दिन है लगातार जब पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है। नौशेरा, पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी, इन सारे सेक्टर्स में, अखनूर, इन सब में पाकिस्तान ने सीमा पार से सीज फायर वायलेशन किया, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है, आनुपातिक जवाब दिया है। और मुंहतोड़ जवाब दिया जाना
जैसे सेना जब तय करेगी उस हिसाब से होगा। आतंकवाद के खिलाफ कमर तोड़ जवाब देना जब सेना तय करना चाहेगी तब करेगी। जो डेवलपमेंट है वो ये है कि डरा हुआ पाकिस्तान आज अपने यहाँ विशेष सत्र बुला रहा है। संसद का विशेष सत्र वो बुलाएगा जिसपे वो अपने विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं विश्वास में लेने की कोशिश करेगा। लेकिन उसका एक उदाहरण देख चुके हैं। जिससे पहले जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी पाकिस्तान में, तो शहबाज शरीफ के सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने पर खुद पाकिस्तान की जो प्रमुख पार्टी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसने इसका बहिष्कार किया था। तो खुद विपक्ष का साथ मिलता नहीं दिखता, खुद एक मत होता, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमात होती नहीं दिखती। दूसरा, क्लोज कंसल्टेशन होना है भारत और पाकिस्तान के जो इस समय स्थितियां हैं उस पर यूएनएससी में 5 परमानेंट सदस्य होते हैं, 10 अन्य अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अन्य अस्थायी सदस्यों में ग्रीस अध्यक्षता कर रहा है और ग्रीस की अध्यक्षता में ग्रीस ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि इट इज़ पर्टिनेंट दैट इंडिया इज़ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। इसके पहले बयान आ चुके हैं कि भारत विक्टिम है, इस बात के प्रबल सबूत मिलते रहे हैं। यूएनएससी में क्या होता है, ये पांचों जो वीटो पावर रखने वाले पांचों अस्थायी जो सदस्य हैं उनके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन इससे पहले खुद डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत ने सभी देशों से बातचीत की है, सभी परमानेंट जो मेंबर्स हैं उनसे भी बात की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की लगातार विदेश मंत्रियों से बातचीत चल रही है। पांचों स्थायी सदस्यों के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों से भी बातचीत चल रही है। और हर एक देश ने भारत के खिलाफ हुए इस आतंकवादी घटना की कड़े शब्दों में न केवल भर्त्सना की है बल्कि भारत के साथ एकजुटता भी दिखाई दी है, सिवाय एक देश के जो कि वीटो पावर रखता है और पाकिस्तान को अपना सदाबहार मौसम का दोस्त बताता है। लेकिन भारत के भी टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स हैं, कालातीत संबंध रखने वाले, समय की शिला पर अटूट संबंध रखने वाले वैश्विक मित्र हैं। वो भी दिखेंगे कि उनका भी क्या रुख होता है। तो दिलचस्प है। लेकिन लगातार घाटी की अगर बात करें तो यहाँ पर काउंटर टेरर एक्टिविटीज़ लगातार जारी है। सूरनकोट सेक्टर में आईडी मिले हैं, एक जो हाइड आउट है उसको बस्ट किया गया है। यहाँ पर कई जगहों पर जो है आतंकवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। पहलगाम मामले में एनआईए की जांच लगातार चल रही है। पूरे क्षेत्र में हर तरीके से जांच की जा रही है। तो आंतरिक मोर्चे पर, कूटनीतिक मोर्चे पर, डिप्लोमेटिक मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर भारत ने जो घेराबंदी कर रखी है पाकिस्तान की, इंतज़ार करना है कि आंतरिक आतंकवादियों पर, सीमा पार के आतंकवादियों पर प्रहार हो। खुद जैसा कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश की जनता जैसे चाहती है उस हिसाब से जवाब दिया जाएगा, यानी कि सीमा के पार भी जवाब दिया जाएगा, सीमा के परे भी जवाब दिया जा सकता है। बिल्कुल, और बहुत जल्द ही कहीं ना कहीं ये जवाब दिया भी जाएगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान बाज नहीं आता है अपनी हरकतों से, बार बार सीजफायर का उल्लंघन भी करता है और साथ ही शिकायत भी करता है। आज बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एक नई चाल चलता हुआ नजर आएगा भारत के खिलाफ और शिकायत करेगा जो भारत ने तमाम कदम उठाए हैं सिंधु जल समझौते को लेकर, और जो साथ ही अटारी बॉर्डर को बंद किया गया, तमाम पाबंदियां लगाई गई भारत की तरफ से, उन तमाम चीजों की शिकायत करता हुआ पाकिस्तान आज नजर आएगा। पाकिस्तान के सामने, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान का रोना धोना लगातार जारी है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। 2019 में जब यहाँ पर 370 अनुच्छेद का विलोपन हुआ और पूरी की पूरी घाटी में एक नई बयार बही विकास की और साथ ही साथ समरसता की, हर तरीके से देश की मुख्य धारा में यहाँ की आवाम, यहाँ का व्यापार, यहाँ का पर्यटन, यहाँ का नौजवान, यहाँ का हर एक व्यक्ति जब शामिल हुआ और पाकिस्तान की नज़र में कश्मीर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति हो गई कि पाकिस्तान कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं था, न वो अपने घरेलू राजनीति पर, न ही कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। घरेलू राजनीति की पाबंदियां हैं उसकी, घरेलू राजनीति की मजबूरियां हैं उसकी, और साथ ही साथ कंगाल होता पाकिस्तान इस तरीके की हिमाकत नहीं कर सकता है कि वो भारत से युद्ध छेड़ सके। लेकिन बावजूद उसके युद्ध जैसी स्थितियां पैदा करना पाकिस्तान की अगर हिम्मत करता है तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अन्य विदेशी शक्तियों के भी उकसावे में काम कर रहा है। घरेलू राजनीति का दबाव, विदेशी शक्तियों के उकसावे का हाथ, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर को ले जाकर कहीं खड़ा करने की कोशिश, यही पाकिस्तान की कोशिश होती है। लेकिन हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, सामरिक मोर्चों पर, कूटनीतिक मोर्चों पर, आर्थिक मोर्चों पर, सैन्य मोर्चों पर, और वो सुनिश्चित है कि पाकिस्तान इस बार भी मुंह की खाएगा। निर्णायक कार्रवाई होगी जैसा कहा गया है, कल्पनातीत परिणाम भी दिखेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखें। और इसी के साथ न्यूज़ पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा क्योंकि